जो आप लोग आए हैं चादर चाहिए उसको लेकर क्या कहना सर, किस तरह की तैयारी? हिंदी चादर गुरु तेग बहादुर ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। 4 ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ। 70 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਮਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਰੰਭਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ आने वाली पीढ़ी तक ले जाया जा सके। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को 350 साल हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य पे पंजाब सरकार द्वारा 1 महीने के लंबे कार्यक्रम कराए जाएंगे, जिसकी शुरुआत आज दिल्ली से गुरुद्वारा शीशगंज साहब से हो रही है, जहां पे हमारे पंजाब की कैबिनेट के तमाम मंत्री साहिबान आए थे। और शाम को गुरुद्वारा रकाबगंज में इसी सिलसिले में एक समागम रखा गया है, उसमें भी हम चाहेंगे कि सभी लोग आए। जी, श्री गुरु तेग बहादुर साहब की महान शहादत जो मनुखता की राखी लई अज तो 350 साल पहला दी गई, उस महान शहादत का इतिहास वध तो वध लोगों तक पहुँचाने लई पंजाब सरकार वालों बहुत वड्डे पद्धर ते उपराला किया गया। पंजाब सरकार की सारी कैबिनेट इत्थे गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहब जिथे वो महान शहादत नूं अंजाम दिता गया उत्थे पहुंच के नतमस्तक हुई। इस तो बाद शाम नूं गुरुद्वारा रकाबगंज साहब पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत मान जी, अरविंद केजरीवाल जी संगतां दे दर्शन करन आउणगे ते बहुत वड्डा कीर्तन समागम होएगा। लगातार 1 महीने तक इस 350 साला जो शहीदी का चल रहा दिहाड़ा उहनूं नगर कीर्तन राही, लेजर शो राही, वख-वख जिहड़े पंजाबी स्कॉलर्स ने उन्हां दी गोष्ठियां राही इहनूं मनाया जाएगा ते इस इतिहास नूं वध तो वध लोगों तक पहुंचाया जाएगा। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का 350 शहीदी दिहाड़ा हम जो है उनको याद करने जा रहे हैं। आज हमने इसकी शुरुआत गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहब से की है और यहाँ पर अरदास बेनती की है कि परमात्मा खुद वाहेगुरु हमारे अंग संग सहाई होकर हमारे ये जो समागम हम करवाने जा रहे हैं उसमें सहाई हो और हम हक सच पे चलते हुए लोगों की सेवा कर सकें। क्या क्या बड़े ऐलान किए जाएंगे इसको देखिए? देखिए, हमने पंजाब में 4 डिफरेंट जो यात्राएं हैं वो नगर कीर्तन के रूप में निकाली जानी है। हम जगह जगह पर जाएंगे और गुरु साहब ने जो टीचिंग्स उनकी है उनको हम घर घर तक पहुँचाएंगे। आप लोग आए थे सर, आप लोग 50 लोग बनाए जा रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज 25 अक्टूबर के दिन हम दिल्ली के चांदनी चौक में हैं और यहाँ गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में, जहाँ पे गुरु तेग बहादुर साहिब की शहादत हुई थी 9वें पातशाह की। गुरु तेग बहादुर पातशाह को हिंद की चादर भी कहा जाता है। और यहाँ जिस स्थान के बिल्कुल इसके सामने यहाँ पे कभी कोतवाली हुआ करती थी, इस स्थान पे मैं चाहूंगा आप इसको भी दिखाइए। भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी का ये स्थान है। भाई मतीदास जी को यहाँ पे कोतवाली में जिंदा आरे से ऐसे कटवा दिया गया था। भाई सतीदास जी को कॉटन, जिसको हम पंजाबी में लोगड़ कहते हैं, पूरे यहाँ पे बांध के उनको मतलब कि जला दिया गया था जिंदा ही। और भाई दयाला जी को बड़े सारे बर्तन में, जिसको हम देग कहते हैं, उसमें बैठ के उबाल दिया गया था। और इतनी बड़ी शहादत हुई तब जाके हमारे ये भारत की जो संस्कृति, आबरू है, इज्जत है, ये बच सकी। औरंगजेब चाहते थे कि सारा खत्म करके बस एक ही कर दें हम सारा मजहब। तो यहाँ भारत में सो कश्मीरी पंडित जब चल के गुरु तेग बहादुर पातशाह के पास आए थे तो कश्मीरी पंडित ने आके कहा था कि साहिब हमें कोई ऐसा गुरु चाहिए जो आगे लग सके और औरंगजेब के इस फरमानों से हमें बचा सके। 1.25 मन जनेऊ एक समय के उतारता था, तब जाके वो खाना खाता था औरंगजेब। तो औरंगजेब के इतने बड़े क्रूएलिटी के आगे अगर कोई खड़ा, जबर और जुल्म के आगे कोई खड़ा हो सका है,
तो साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी और भाई मती दास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी खड़े हो सके। सो इनकी बदौलत ही है जी आज अगर ये हिंदुस्तान का ऐसा ढांचा है। सो पंजाब सरकार जो मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी के नेतृत्व में चल रही है, ये पंजाब सरकार हमारी जो है बड़े लेवल के ऊपर ये समागम करने जा रही है। 23, 24 और 25 नवंबर को हम श्री अनंदपुर साहिब की धरती के ऊपर बड़े स्तर के ऊपर यानी कि ये समागम मना रहे हैं। और 4 नगर कीर्तन है, ये 4 नगर कीर्तन है। ये 22 तारीख की शाम को कोई एक नगर कीर्तन श्रीनगर से, 3 नगर कीर्तन पंजाब के अलग अलग इलाकों से वहां पे पहुंच जाएंगे अनंदपुर साहिब में अपने बच्चों को लेके और अपनी फैमिली को लेके। आप 23, 24, 25 तारीख को श्री अनंदपुर साहिब की धरती के ऊपर आओ, गुरु साहिब का आशीर्वाद लो, प्यार लो और अपने बच्चों को हम बता सकें कि हमारा कितना बड़ा विशाल इतिहास है। धन्यवाद। बिल्कुल आना चाहिए जी। हम तो सभी को नतमस्तक होके हम तो सभी को विनती करके आए हैं कि सभी को आना चाहिए। सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, प्रधानमंत्री जी को तो खुद हमारे मुख्यमंत्री जाके मिलके आएंगे और ये आना चाहिए जी। ये तो सभी का एक साझा कार्य है। धन्यवाद। हिंदी है, हिंदी है। बनाई जा रही है, उसके बारे में। श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज 9वें पातशाह, जिनका जीवन शुरू से आखिर तक एक हमारे सब लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उनका 350 वर्ष हो गए। उनकी शहादत जो दिवस है, हम पंजाब सरकार हमारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगुवाई में बहुत बड़े स्तर पर मना रही है। आज शुरुआत यहाँ से हुई है गुरुद्वारा सीसगंज साहब, जहाँ खड़े होकर हम सब कैबिनेट के साथी आए थे। हमने अरदास की है श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने जो शहादत दी थी, वो जबर और जुल्म के खिलाफ झुके ना, उसका डट के मुकाबला करें, मरने से ना डरें, तो उनके लिए उन्होंने शहादत दी थी। तो ये जो स्थान है ये एक प्रेरणा स्रोत है। जब गुरु महाराज ने शहादत दी थी तो पूरे दुनिया में उनकी शहादत से पूरे दुनिया में एक बात गई थी कि जबर और जुल्म के खिलाफ कोई कमजोर भी है तो डट के खड़ा हो जाए। एक ऊर्जा दी थी उन्होंने, तो वो आज भी चल रही है। तो हम यहाँ आए हैं आज शाम को गुरुद्वारा। देखो हम तो आज यहाँ पे आए हैं शाम को गुरुद्वारा रकाबगंज साहब में हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी, हमारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी शामिल होंगे। तो पूरे देश में जहां से भी श्रीनगर से नगर कीर्तन आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, जहां जहां भी श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज गए थे, तो वहां से नगर कीर्तन आएंगे। 18 से 25 तारीख तक, नवंबर तक श्री अनंदपुर साहब में बहुत लाखों की लोग गिनती में लोग वहां शामिल होंगे और वहां उनका ये अरदास बनाई जा रही है, तो उसके बारे में क्या जी। इस वक्त हम दिल्ली के चांदनी चौक में गुरुद्वारा सीसगंज साहिब, वो स्थान जहां सिखों के 9वें गुरु धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपना सीस का बलिदान देके देश की रक्षा की, हिंदू धर्म की रक्षा की, और इसीलिए उनको तिलक जंजू का राखा माना जाता है। तिलक और जंजू को बचाने वाले। दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं जहां किसी अपने फेथ की बजाय दूसरे के फेथ के लिए शहादत दी गई हो। ऐसी महान गुरु के 350 साला शहीदी शताब्दी को समर्पित जो हम समागम मना रहे हैं, उनकी तैयारियों के लिए और उनकी शुरुआत के लिए आज हम सारे पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर्स यहाँ आए थे। गुरु साहब के चरणों में अरदास बेनती की और गुरु साहब से आज्ञा ली, उनसे परमिशन ली इन समागमों की शुरुआत के लिए। और आज शाम को गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब लखी शाह वंजारा हॉल में, वो स्थान गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब जहां गुरु साहब जी के बाकी शरीर का संस्कार हुआ। गुरु साहब जी के सीस का संस्कार अनंतपुर साहिब में हुआ, बाकी शरीर का संस्कार वहां हुआ था। वो भी अपने आप में एक बहुत अलौकिक जो है, जहां लखी शाह वंजारा जो उस वक्त के दिल्ली के अमीर ट्रेडर थे, उन्होंने अपने घर को आग लगा दी गुरु साहब के शरीर का संस्कार करने के लिए। ऐसा महान इतिहास है। वहां कीर्तन दरबार होगा 1 नवंबर से 18 नवंबर तक। पंजाब के हर जिले में लाइट एंड साउंड शोज होंगे। पंजाब के 70 लाख बच्चे, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, एडेड स्कूल है, कौन सा भी बोर्ड है, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड है, सीबीएसई है, आईसीएसई है, हर स्कूल में गुरु साहब के जीवन के बारे में पढ़ाया जाएगा।
19 नवंबर से 22 नवंबर तक पंजाब के अलग अलग हिस्सों से और एक नगर कीर्तन श्रीनगर से, पहले कश्मीरी पंडित वहां से आए थे। 4 नगर कीर्तन आएंगे और चारों नगर कीर्तन 22 नवंबर को शाम श्री अनंतपुर साहिब विखे जो वो पहुंच जाएंगे। 23, 24, 25 नवंबर को श्री अनंतपुर साहिब में विश्व स्तरीय जो समागम हो रहे हैं, जिसमें सर्वधर्म सम्मेलन, सब धर्मों के जो हमारे महापुरुष हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे संत हैं, ऋषि मुनि हैं, वो सब आएंगे। श्री श्री रविशंकर जी आ रहे हैं, लोकेश मुनि जी आ रहे हैं, और भी बाकी धर्मों से जो हमारे जो प्रीचर्स हैं वो आ रहे हैं। ड्रोन शो होगा पंजाब में पहली बारी, तीनों दिन 23, 24, 25 को शाम में श्री अनंतपुर साहब में ड्रोन शो होगा। टेंट सिटी बना रहे हैं, 15,000 जो श्रद्धालु हैं हर रोज टेंट सिटी में रुक पाएंगे। 24 तारीख को पंजाब के इतिहास में पहली बारी विधानसभा सेशन श्री अनंतपुर साहिब में होगा और 25 तारीख को सरबत दा भला इकट्ठा, जिसमें देश के अलग अलग जो चीफ मिनिस्टर्स को इन्वाइट किया जा रहा है। अभी तक हम 11 चीफ मिनिस्टर्स को इन्वाइट कर चुके हैं। अगले 2-3 दिन में पंजाब के 28 सीएम्स को इन्वाइट जाएगा और अगले 2 से दिन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री, देश के राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री जी को भी इन्वाइट करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इन्वाइट जाएगा, देश के सुप्रीम कोर्ट के सभी ऑनरेबल जजेस को इन्वाइट जाएगा, सभी एम्बेसीज के एम्बेसडर्स को इन्वाइट जाएगा।